गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं ये बुक्स पढ़ रही थी। इसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। आज आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें धोखा दे देते हैं, उनके विश्वास पे जो उन पर वो अटूट भरोसा करते हैं उसको तोड़ देते हैं, उनसे छल कपट करते हैं और बाद में उन्हीं में कमियां निकालते हैं और उन्हीं को कसूरवार मानते हैं अपनी गलतियों के लिए भी। कुछ ऐसे भी हैं लड़कियां, सपोज़ कीजिए कोई सिंगल मदर है, उसने क्या कुछ नहीं किया होगा बच्चों के लिए, कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, कितने उसके सपने अरमान रहे होंगे कि कहाँ तक मैं इनको बच्चों को कहाँ तक पहुँचाऊँ, क्या कुछ नहीं सहा होगा। लेकिन वो बच्चे नहीं समझते हैं, खासकर लड़कियाँ। एक टीन एज की लड़कियां जो 16, 17, 18 साल की होती हैं, 20, 21 साल की होती हैं, उन्हें मोबाइल दो, कॉलेज गोइंग है, ठीक है, दे देते हैं पेरेंट्स, किसकी एजुकेशन है। सिंगल जो मदर होती है वो भी जल्दी फ़ोन इसलिए जल्दी भी नहीं, हमसे जो भी है वो इसलिए दे देती है कि बाहर कहीं फंसेगी कुछ है तो मुझसे कांटेक्ट रहेगा, सिक्योरिटी की पर्पज़ से देते हैं। लेकिन वो उसका मिसयूज़ करते हैं कि आँखों में धूल झोंकती हैं लड़कियाँ, और उनको वहाँ पर अपनी माँ, सम्मान, सैक्रिफाइस कुछ भी याद नहीं रहता। वो सब कुछ भूल जाती हैं उस अपने बॉयफ्रेंड, उस लड़के के लिए। और जब हद तो तब हो जाती है जब वो माँ की आंखों में धूल झोंक कर कहीं भाग जाती है और भाग कर शादी कर लेती हैं। बेचारी माँ कुछ नहीं, तड़प कर रह जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, बार बार कॉल करती है, बार बार मैसेज करती है कि कहीं उसके साथ गलत ना हो गया हो, कहीं वो गलत जगह ना फंस गई हो। फिर भी उसकी चिंता है, उसे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, बहुत लंबे टाइम का रिलेशनशिप रहा होगा तो तभी ऐसे भागने वगने का कदम उठाया है। वो फिर भी माँ को गलत बोलती है, उसके ससुराल वालों से उस अपनी माँ को बेइज्जत कराती भी है, खुद भी करती है। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि माँ बद्दुआ नहीं देती, लेकिन माँ का जो दिल दुखता है, जो आंसू बहते हैं, उसे परमात्मा भी कभी माफ़ नहीं करता है। और तुम्हारा कर्मा जो है वो हमेशा लौट कर आता है। उस लड़के का भी आता है जो ऐसा कदम उठाने पर विवश करता है, मजबूर करता है। वो लड़की भी है, क्योंकि उसने पहले तो लड़की ही जिम्मेदार होती है जिसने अपनी माँ का नहीं देखा, सेक्रीफाइस नहीं देखा, त्याग नहीं देखा, स्ट्रगल नहीं देखा, प्यार सम्मान समाज में कुछ नहीं देखा। और दूसरा, उसके बाद भी वो माँ की इंसल्ट कर रहे हैं उसके ससुराल वाले, उसका पति खासकर। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बद्दुआओं का असर बहुत बुरा होता है और कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए माँ की। वो देती नहीं है लेकिन लगती ज़रूर है, क्योंकि उसको ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करता। तो जितनी भी लड़कियाँ, मैं कहना चाहूँगी, पहले तो बेटा घर से भागो मत, अपने माँ बाप का देखो। जैसे कि पापा भी हैं तो अच्छी बात है, कुछ सिंगल मदर हैं वो तो कैसे ही करती होंगी, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुम ऐसा स्टेप मत लो, घर में बता दो, आराम से बताओ, मिलाओ, परिवार से बातचीत कराओ, कुछ बात बने। लेकिन ये नहीं है कि अचानक से पता चले और हम नेक्स्ट स्टेप हमारा भागने का हो जाए, उसके बाद हम माँ पर इल्ज़ाम लगाएं कि मारा पीटा गया या हमें। चलो ठीक है, इतना कुछ इल्ज़ाम भी लगाओ, उसके बाद ससुराल वालों से इंसल्ट कराओ, कभी रास्ता नहीं मिलता उनको आगे ज़िंदगी में। ना खुशियाँ मिलती है, ना उन्हें कभी सफलता मिलती है, ना उन्हें कोई अच्छा रिलेशन मिलता है। और ये दिल से निकलती है, अब देना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, ये आंसू जो बहते हैं तो ये हो जाता है। तो कभी भी कोई लड़की है ऐसा कभी स्टेप ना ले। आपको शादी करनी, लव मैरिज करनी, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों के सपोर्ट से करो, उनके हिसाब से करो। कोई माँ बाप मना नहीं करते हैं,
लेकिन अपनी एजुकेशन, अपना करियर, अपना सब कुछ दाँव पे लगा के मत जाओ। तुम्हारे पास कल के दिन कुछ नहीं बचेगा, और जिस दिन वो लड़का तुम्हें धोखा देगा तो तुम्हारे पास वापसी के लिए भी या कुछ भी करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। वही लड़कियां तो सुसाइड करती हैं, या कहीं बेच दी जाती हैं, या मार दी जाती हैं, या खुद से कोई ऐसा गलत कदम उठा लेती हैं। तो कम से कम पहले तो माँ बाप को सोचो, नहीं सोचना तो अपना सोचो। और वो कैसा लड़का है, कैसा पति है जिसने तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे माँ बाप से तुमने सबसे दूर कर दिया, वो पार्टनर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है कभी बेटा। मैं सब लड़कियों को बोल रही हूँ, और ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाए, क्योंकि लड़कों का कुछ नहीं जाता है, सबको लड़कियों का ही जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये बात समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी।